नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट नंबर भी है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल इस पे उपलब्ध होगा और जो आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके इसका पूरा ख्याल रखा गया है इस मैटर में, इस नोट्स में, जो कि आपकी तैयारी में सुनिश्चितता और सारगर्भिता ये दोनों चीज़ें ले आएंगे और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा भरोसा है, क्योंकि जिन भी अभ्यर्थियों को आज तक मैंने मैटर उपलब्ध कराए हैं 3690 इतने विद्यार्थियों को मैंने मैटर उपलब्ध कराया है। मैं आपको रियल आंकड़ा बता रहा हूं और इन सभी विद्यार्थियों ने सिर्फ एक स्वर में कहा सुपर, नाइस, आसम। ये सेंटेंस थे अभ्यर्थियों के। तो आप भी चाहें तो 9721411385 पर अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी की, सुपर टेट की, एलटी की, तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। मार्जिन रेट है, ज़्यादा रेट भी नहीं है अन्य कोचिंग संस्थानों के मुकाबले, ठीक है ना। तो बाकी आपकी इच्छा, लें अथवा ना लें है ना, ये चीज़ें आप पे है। चलिए आज खबरों की शुरुआत करते हैं। जो मुख्य अपडेट आपकी मिल रही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, आपको मैं बता दूं बहुत सारी चीजें इस भर्ती प्रक्रिया में आपको बदली हुई नजर आएंगी। जैसे मसलन आपको हम बता देना चाहते हैं, आपका संगीत में बीएड की अनिवार्यता को छूट, क्योंकि राजकीय विद्यालयों का जो नियमावली है उस नियमावली में स्पष्ट लिखा गया है कि विद्यार्थी ग्रेजुएट होगा, उसके साथ वो ट्रेंड होगा। ट्रेंड का मतलब उसमें स्पष्ट लिखा है बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। और ये चीजें आपकी कला विषय में भी लागू होती हैं, इसीलिए 2018 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें टेक्निकल वाले भी हैं, फाइन वाले भी हैं, प्राविधिक वाले भी हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। संगीत का जो मैटर था उसमें संगीत से कहीं होता ही नहीं है, बीएड कहीं भी नहीं होता है। तो ये मैटर जब हमने लोक सेवा आयोग के सम्मुख रखा था तो उन्होंने एक सीरियस इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये मैटर बेहतर है, इसको संशोधन करने की आवश्यकता है, ठीक है। संगीत में विद्यार्थियों को रिलैक्सेशन मिलना जरूरी है, वो मिलेगा, लेकिन कला के विद्यार्थियों को छूट मिलेगी। इस बार प्राविधिक कला, टेक्निकल फाइन शामिल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, शामिल होंगे, आप लोग परीक्षा देंगे और इस बार नियुक्ति भी आपको मिलेगी। लेकिन 2018 वाला जो मैटर है अभी तक वो क्लियरेंस में नहीं हो पाया है, क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट के लिए, अगर आप हिंदी इंटर में नहीं, संस्कृत नहीं पढ़े हो और ग्रेजुएशन में आपने हिंदी से किया है, संस्कृत से किया है, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि संस्कृत की अनिवार्यता जो अनिवार्यता रखी जाती है कि आपका इंटर में भी संस्कृत होना चाहिए तभी आप हिंदी पढ़ा सकते हो, इस अनिवार्यता से आपको छूट अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, इस बार आपको छूट मिलेगी। ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, ये सारी बातें वो क्लियर हो चुकी हैं। और एक चीज मैं आपसे बता देना चाहता हूं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो विज्ञापन आपका बहुत जल्द ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रक्रिया, जो एक रूल होता है, एक नियम होता है, वो प्रक्रिया वह स्टार्ट हो चुकी है। शिक्षा निदेशालय से क्लियरेंस मिल गया, यूपी बोर्ड से इनको क्लियरेंस मिल गया, शासन की तरफ से क्लियरेंस मिल गया, अधियाचन शिक्षा निदेशालय की तरफ से भेज दिए गए, सारी चीजें वो फुलफिल हो चुकी हैं। ये एफर्ट, ये मेहनत, ये सभी आपके भरोसे के अनुसार ही रहे हैं, ठीक है। आज तक मैंने जो भी लड़ाई लड़ी, जो भी आपकी आवाज उठाई, उस आवाज को उठाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, अपना समय भी देना पड़ा, धन भी देना पड़ा, सारी चीजें करनी पड़ी, लेकिन कभी भी मैंने छात्र हित से समझौता नहीं किया, कभी भी नहीं किया। जो भी चीजें थी कि हाँ छात्र हित में है, छात्र हित में होना चाहिए, उन सारी चीजों के लिए हमने हमेशा ही मेहनत की और अभ्यर्थियों का जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो भरोसा बढ़ा। लेकिन मैं आपसे एक शिकायत करने आज आया हूं। मैं आपको जो चैनल डिमोटिवेट करते हैं, जो चैनल आपको परेशान करते हैं खबरों से, थंबनेल से, ये सारी चीजों से, उन सारे चैनलों को आप लोग बहुत ही चाव से देखते हो, है ना। हम आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं,
हम आपके जो है मतलब समस्याओं को अधिकारियों तक तो पहुंचाते हैं, आपसे निस्वार्थ भाव से जुड़ करके आपका जो है मतलब उद्धार करने पर जुटे हुए हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को प्रमोट नहीं करना चाहते हो। लाइक भी कम करते हो, शेयर भी कम करते हो, सब्सक्राइब भी कम कर रहे हो, और व्यू की तो बात ही मत करो। कोई बात नहीं, 2-3 हजार आ जाते हैं व्यू है ना। आप लोग इसको थोड़ा बढ़ाइए ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े, जैसे मैं आपका उत्साह बढ़ाता हूँ, है ना। किसी भी चीज में जो जो डिप्रेशन में जो जो स्टूडेंट मतलब जो है मैसेज किया करते थे, वो दौर में याद करता हूँ। वो दौर बहुत ही घातक था, और शुरू से ही मतलब एक साइकोलॉजिस्ट की तरह हमने आपकी काउंसलिंग की, हमने आपका उत्साह बढ़ाया, आपको मोटिवेट किया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, और उन सारी परेशानियों का निराकरण वो केवल और केवल एक मतलब उचित गाइडलाइन और उचित जो मतलब मार्गदर्शन से ही हो सकता है। वो चीजें मैंने बखूबी निभाई, और आज विद्यार्थी डिप्रेशन से निकल करके अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज ये होती है टीजीटी पीजीटी की। अगर हम बात करें तो टीजीटी पीजीटी की अभी तक जो अध्याचन की सूचना प्राप्त हुई है 16,960, ये अध्याचन चयन बोर्ड को प्राप्त हो चुके हैं। 16,960 ये अध्याचन चयन बोर्ड तक आए हैं, और ये अध्याचन अभी जो मतलब 4-5 दिन का जो टाइम बच रहा है, ये अध्याचन कम से कम आपके जो है 26,000 से लेकर के 29,000 के बीच में जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब ये विज्ञापन आपका इसी दिसंबर माह में आना है, मतलब 20 तारीख के अंदर आना है। विज्ञापन बड़ा है तो जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटी बड़ी है, सीटें ज्यादा हैं, सभी विषयों में लगभग सीटें ज्यादा हैं। चाहे आप शारीरिक शिक्षा की बात कर लो, चाहे गणित की बात कर लो, हिंदी की बात कर लो, एसएसटी की बात कर लो, संस्कृत की बात कर लो, हिंदी की बात कर लो, कला की बात कर लो, संगीत की बात कर लो, कॉमर्स की बात कर लो। हर विषयों में आपको सीटें इस बार ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये अंतिम विज्ञापन है, ये अंतिम चांस है आपके लिए। इस चांस का भरपूर लाभ आपने उठाना है, आपको उठाना है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बार थोड़ा सा मतलब जो है बदला हुआ प्रारूप आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन टेट नहीं होगा, ठीक है ना। टेट नहीं होगा। जिस तरीके से विद्यार्थी परेशान है कि सर क्या टेट होगा, टेट नहीं होगा, टेट बिल्कुल नहीं होगा। पुराने पैटर्न पे ही ये भर्ती होगी। क्वेश्चन का दायरा बढ़ाया जा सकता है। पहले आपको 125 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अब आपको 150 प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। 150 क्वेश्चन, ठीक है ना। 150 प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं, और टाइम पीरियड आपका जो 2 घंटे रहता था वो टाइम पीरियड 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। जो बातचीत में सामने आ रहा है मुद्दा, मैं वही चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। और तदर्थ शिक्षकों का जो मतलब वेटेज है, जो भारांक है, वो मतलब वही रहेगा आपका 30 अंक का रहेगा, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। और वेटिंग लिस्ट के लिए जो मतलब विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि मतलब वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी कि नहीं होगी, अभी इसके बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं। अगर मैं सत्य बताऊंगा तो आप जाहिर सी बात है निराश हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वेटिंग लिस्ट की चिंता छोड़ो और चुपचाप तैयारी में लग जाओ। स्पष्ट बता देना हो आपको, ठीक है ना। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो मतलब जिस तरीके की लोग न्यूज जो है मतलब ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके की अफवाहें जो है सोशल मीडिया से लेकर के यूट्यूब से लेकर के सारी जगह तैर रही हैं, ये अभ्यर्थी, ये मतलब इंसान जो है बीएड अभ्यर्थियों के दुश्मन है जबकि ऐसा कोई न्यूज नहीं, कोई खबर नहीं। हम भी लोगों से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि मतलब शासन स्तर पे भी जुड़े हुए हैं, और सारी चीजें हम स्वयं भी जानते हैं। हमारे भी विद्यालय में जो मतलब ये चीजें हैं, DIS वगैरह के लेटर आए हुए हैं। SCRT में मतलब जो है कुछ लोगों से परिचय है हमारा। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो खबरें होती हैं वो अगर सत्य होती हैं तभी मैं वीडियो बना करके देता हूं, और सत्य खबरें यही है कि आपके लिए 79,000 से अधिक पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा वो कभी भी हो सकती है। अब टेट के बारे में चर्चा नहीं होगी, क्योंकि टेट जो है आपका दिसंबर लास्ट तक होगा। इसमें अभी तक गवर्नमेंट की या शासन की कोई क्लियरेंस नहीं मिली है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपका आना सुनिश्चित है, और बहुत जल्दी हो सकता है आजकल में ही घोषणा हो जाए, है ना। और वैसे भी तो मतलब शासन स्तर से इसकी घोषणा की जा चुकी है, क्योंकि विभिन्न मुद्दे हैं। इतने मुद्दे मतलब हैं जो कि छात्रों को मतलब उत्तेजित कर रहे हैं, और छात्रों की नाराजगी लेकर के कोई भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहता। छात्रों की जो नाराजगियां हैं वो नाराजगियां दूर करके ही लोग इलेक्शन में जाएंगे।
तो आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। पद बहुत सारे हैं, उसमें से केवल आपको एक ही सीट तो चाहिए महाराज। जब एक ही सीट चाहिए तो एक सीट के लिए तैयारी करो ना। पढ़ाई काहे नहीं कर रहे हो, काहे के लिए जो मतलब सोशल मीडिया फेसबुक पे लाइक और कमेंट ठोक रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ किताबों से दोस्ती करिए, किताबों से नाता रिश्ता जोड़िए, आपको वही भविष्य आपका उज्जवल बनाएंगी। वो काले काले जो अक्षर है ना, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो किताबें जो है ना वो काले अक्षर जरूर होते हैं, लेकिन आपके जीवन में एक भरपूर उजाला भर सकती हैं। तो उन किताबों से दोस्ती करिए, उन किताबों से अपना स्नेह बढ़ाइए। वही किताबें आपकी सच्ची दोस्त बनेंगी, वही किताबें आपके सच्चे मित्र बनेंगी, और वही किताबें आपको सफलता दिलाएंगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर में एक नई शिक्षक भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी। किसी भी पल आपकी उसके लिए घोषणा हो सकती है, एडवर्टीजमेंट जो है जारी किया जा सकता है। एलटी की बात कर लीजिए, चाहे टीजीटी पीजीटी की बात कर लीजिए, विज्ञापन आपके लिए तो आने सुनिश्चित हैं। आप तैयार कितना हो उसके लिए यह मायने रखता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि विज्ञापन आ जाए तब पढ़ाई शुरू करते हैं, विज्ञापन आ जाए तब पढ़ाई शुरू करते हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक से बाहर नहीं होंगे, ये क्लियर है। शासन स्तर से मैंने इस चीज को पुष्ट कर लिया है प्रमाणिक रूप तौर से। शासन स्तर पे भी ये चीजें हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे मतलब माननीय हाईकोर्ट में डबल बेंच में याचिका पड़ गई हो, चाहे कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट में मैटर ऑलरेडी पहुंच ही चुका है, तो आप लोग परेशान मत होइए। हमने भी अपने अधिवक्ताओं से जो है मतलब राय मशवरा किया इस मुद्दे पे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए इसके लिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। जो बदला हुआ प्रारूप है, यह प्रारूप आपको इस बार एलटी ग्रेड में दिखेगा भी, लेकिन जो मतलब कला के विद्यार्थियों की नियुक्तियां आदि संबंधी विवाद चल रहे हैं, उसमें भी आज जो है मतलब लोक सेवा आयोग हम जाएंगे और इसको स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे कि क्या कार्रवाई आगे तक चल रही है। जैसे जो विद्यार्थी कहते हैं कि अभी तक शासन से जीओ नहीं आया, शासन जीओ तभी जारी करेगा जब सारी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। लोक सेवा आयोग पहले अपनी नियमावली में संशोधन तो कर ले, और संशोधन करने के बाद प्राविधिक कला, टेक्निकल, फाइन आर्ट को जो शामिल तो करे। अगर ये सारी चीजें शामिल होती हैं तो क्या बीएड की अनिवार्यता से उनको छूट दी जाएगी? अगर छूट दी जाएगी तो जाहिर सी बात है आपका रास्ता साफ हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना। लेकिन इन सारी चीजों को अभी करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि इसमें 3-4 मैटर ऐसे हैं जिनमें संशोधन करके ही एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी किया जाएगा। संशोधन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसके लिए भरपूर मेहनत की गई है, इसके लिए अपना जो है मतलब समय दिया गया है, जो है सारी चीजें वो की गई हैं। सबसे बड़ी चीज यही होती है, अभ्यर्थियों का हित, उनका भविष्य, ये मतलब जो है उनका भविष्य है, लेकिन चिंता हमको भी होती है। हम भी उनके लिए प्रयत्न करते हैं, हम भी उनके लिए प्रयासरत रहते हैं और परेशान भी होते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। आपसे मतलब हम कोई धन नहीं लेते हैं या आपसे हम कोई सहयोग नहीं मांगते हैं, लेकिन बस यही चीजें हैं कि आपका उद्धार हो जाए, बस इसका प्रयत्न करते हैं, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज आपको बता देना चाहते हैं, जो हमारी याचिका हुई है, वो याचिका पे सुनवाई हम बहुत जल्दी करवाएंगे। अभी थोड़ी सी हमारी व्यस्तता चल रही है, क्योंकि घर में हमारे प्रोग्राम है, और जो है मतलब व्यस्तता के बाद जैसे ही हम फ्री होंगे और जो मतलब तत्काल जो है वो सारी चीजें याचिका पे सुनवाई आदि कराई जाएगी, क्योंकि याचिका की सुनवाई के लिए हमको स्वयं भी उपस्थित होना पड़ेगा मुख्य याची होने के नाते। और जो मतलब आप लोग बार बार तो आ नहीं सकते हो इलाहाबाद, तो हमें ही सारी चीजें करनी है। तो थोड़ा 1-2 दिन में हम फ्री हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है सारी चीजें हम खुद ही करेंगे। आपको याचिका नंबर भी देंगे, आपको सुनवाई भी करवा के देंगे, और आपको जीत भी दिलवाएंगे, निश्चिंत रहिए इसके लिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी आपसे असत्य भाषण नहीं करता है। हमको लाइक और व्यू की टेंशन नहीं है, अन्य चैनलों के माध्यम से हम जो मतलब ये सारी चीजें नहीं करते हैं। हम जो चीजें बोलते हैं छात्र हित के लिए बोलते हैं। आप लोग चुपचाप अपनी तैयारियों पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छोड़ करके मत बैठ जाइए, बाकी सारी चीजें हम लोगों पे छोड़ दीजिए। हम लोग उसके प्रयत्न में लगे हुए हैं। विज्ञापन यथाशीघ्र आपका जारी होगा, बहुत जल्दी आपका विज्ञापन आएगा। प्रक्रियाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, वो सारी चयन आपको दिख भी रही हैं। चयन बोर्ड ने पोर्टल खोल दिया, अध्याचन मांग रहा है, लोक सेवा आयोग में भी अध्याचन पहुंच चुका है, विज्ञापन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। शासन से जो है मतलब आपके प्राथमिक स्तर के और एडेड जूनियर के लिए घोषणाएं हो चुकी हैं। विज्ञापन किसी भी दिन जारी हो सकता है। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको तैयारी करने का वक्त जो मिलेगा वो महीने से भी कम मिल सकता है। 1 महीने से भी कम का वक्त मिल सकता है। आप उतने में कितनी तैयारी कर लोगे? इसीलिए आज से ही कॉपी पेन और पेपर उठा लो, आज से ही पढ़ाई करनी शुरू कर दो।
बाकी आपकी इच्छा, आप जानो, आपका भविष्य है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।